तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आप सब कैसे हैं? हमारा भरोसा और विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, ख्रिस्त में स्वस्थ और भले चंगे मज़े में हैं। आइए हम लोग आज के इस सुंदर दिन को और भी आनंददायक बनाते हुए परमेश्वर के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन करेंगे। आज का पहला पाठ हम देखते हैं प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 11 पद संख्या 21 से 26 और 13 के 1 से 3 तक। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह बहुत आनंदित हो उठा। उसने सभी से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु यीशु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस साउल की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस शिमयोन और निगेर कहलाता था। लूसियुस किरीनी राजा हेरोद का दूधा भाई, मनाहेन और साउल वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर का सामर्थ्य आने के बाद कैसे शिष्य लोग आनंद से भर जाते हैं। ईश्वर की खुशी से, उनके सामर्थ्य से भर करके वे घूम घूम करके एक दूसरे के पास प्रभु के पवित्रता का और उनके सामर्थ्य का बखान एक दूसरे से करते थे और वे लोगों के सामने आग्रह करते थे कि आप भी ईश्वर को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। मेरे प्रियो, ईश्वर का सामर्थ्य सिर्फ ख्रिस्तियों के लिए नहीं, सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु संसार के एक एक मनुष्यों के लिए आनंद का विषय है। आज संसार में जितने लोग यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, हम लोग उसके बदले में परिणाम देखते हैं कि उनका कष्टमय जीवन आनंद में बदल जाता है। उनके दुखमय जीवन में ईश्वर की सामर्थ्य बहने लगती है और वह अपने जीवन में सदा आनंदित होते रहते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग बरनाबस और साउल के विषय में देखते हैं कि ये लोग ईश्वर के सामर्थ्य से भर करके एक दूसरे के पास जाते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सभी लोगों को सुनाते थे। वे कहते थे कि वही ईश्वर भला मनुष्य था और वह पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। ईश्वर भला था क्योंकि वह इस संसार में आया और निस्वार्थ भाव से सारे जगत की सेवा किया। सारे जगत के लिए उसने अपने बदन के एक एक कतरे लहू को, एक एक बूंद लहू को निचोड़ करके जगत के उद्धार के लिए बहा दिया।
और वह परमेश्वर एक एक लोगों को क्रूस पर से क्षमा करके गया, क्योंकि उसका हृदय निष्पाप और निष्कलंक था। उसके हृदय में किसी के प्रति दोष भावना नहीं थी। वह किसी के प्रति अपने मन में आत्मग्लानि या बुरे विचार नहीं रखता था, लेकिन उसका जो स्वभाव था, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को प्रेम करना, उस स्वभाव को, उस प्रेम को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ईश्वर ने लोगों से कहा कि मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, इसलिए उन्हें अलग कर दो। ईश्वर आपको अपने भले काम के लिए शाऊल और बरनबास की नाई अलग कार्य के लिए चुनता है। आपको उस ईश्वर की बुलाहट को सुनना है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा ये संकेत मिलता है तो लोग बरनबास और शाऊल को अलग करते, उन्हें विदा करते हैं। वे लोग ईश्वर के काम के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज एक एक लोगों के लिए इस बात के लिए आह्वान करते हैं। आपके लिए भी ईश्वर का एक दिशा है, एक निर्देश है। आपके लिए भी परमेश्वर ने एक योजना निर्धारित करके रखा है। आपको भी परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना चाहता है। आप एक ख्रिस्ती हैं, अब अपना जिंदगी ईश्वर के हाथ में दे सकते हैं, क्योंकि और कुछ भी हम प्रभु को नहीं दे सकते। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि मनुष्य मुझे दे ही क्या सकता है, उसके पास क्या ऐसी चीज है जो उसको प्रदान न किया गया हो। सब कुछ मैंने उसे दिया है, फिर भी यदि वह मुझे कुछ देना चाहता है तो वह अपनी आत्मा मुझे सौंप दे, वह अपना जीवन मेरे हाथों में दे दे। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को ईश्वर के हाथ में देंगे और जानते हैं इसमें घाटा आपका नहीं है, आपका मुनाफा है, आपको लाभ है, क्योंकि वह परमेश्वर हर बात में आपकी रखवाली करेगा। अब तक जो आप अपने आप को अपने इच्छा, अपनी मर्जी, अपने योजना के अनुसार चलाते थे, इस्तेमाल करते थे, फिर भी जिंदगी में दुख और तकलीफों का सामना बराबर करना पड़ता था। अब निरंतर समस्याओं से घिरे रहते थे। लेकिन जब से हम अपनी जिंदगी ईश्वर के हाथ में सौंपते हैं, वह परमेश्वर हमारे और उन एक एक भाइयों बहनों के लिए जो अपना जीवन उन्हें देते हैं, उनके लिए भली एवं उत्तम योजना पूरी करता है। वह उनके सुख दुख का ख्याल करता है, वह उनके मांसपेशियों की, उनके हड्डियों की रखवाली करता है। वह परमेश्वर एक एक बात में उनके साथ रहकर उनकी रखवाली करता है। तो इसलिए जब आप अपना जीवन, अपने घर का जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपने बेटी बेटों का जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तो इसमें मुनाफा आपका है, इसमें लाभ आपका है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16 तक, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मेरे प्रियो, संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16 तक में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु अपने पवित्र वचन में अपने शिष्यों को और संसार भर के एक एक ख्रिस्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो।
और हम लोग जब नमक और ज्योति के जीवन पर अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि इन दोनों का कार्य स्वतः अपने लिए कुछ नहीं है। नमक भी नमकीन है एक दूसरे के जीवन में स्वाद भरने के लिए, ज्योति भी प्रकाशमान है एक दूसरे के अंधकार में जीवन में उजाला भरने के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु ये जिम्मेदारी अब अपने लोगों को देते हैं। कहते कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम्हारा काम है एक दूसरे स्वाद विहीन मनुष्यों के जीवन में स्वाद भरना। तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति का काम है अंधकार में पड़े हुए एक एक लोगों को प्रकाश में लाना। इसलिए तो उन्होंने बरनबास और शाऊल को अपने कार्य के लिए निर्दिष्ट किया, अपने कार्य के लिए उनको चुनाव किया, क्योंकि उनमें अब ईश्वर की ज्योति और उनकी आत्मा का नमकीनपन, उनके पवित्र आत्मा का प्रेम भरा स्वाद एक दूसरे में कूट कूट करके भरना था। इसलिए प्रभु आज हमसे और आप सारे लोगों से कहते कि आप पृथ्वी के नमक हो। आप एक ख्रिस्ती हो तो आप पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है भलाई उत्पन्न करने के लिए, भले काम करने के लिए, जो बोझ से दब गए हैं उनको विश्राम देने के लिए, जो मार्ग से भटक करके विनाश के मार्ग पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से पुनः उन्हें ईश्वर के राज्य की ओर लौटाने के लिए, जो निराशा और उदासी से भर करके अपने जीवन की लीला समाप्त करना चाहते हैं, उन्हें एक बार फिर से आप उन्हें नवजीवन का संचार करने के लिए। मेरे प्रियो, आप निरंतर इस बात का पता लगाते रहे, आप निरंतर एक दूसरे में ईश्वर के कार्य करने का अवसर ढूंढते रहे। कौन व्यक्ति है जो संसार में सूना और दुखों भरा जीवन जी रहा है? कौन है जो निराश और उदास मन लेकर के इस संसार में अपने दिन काट रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में प्रेम का अभाव महसूस कर रहा है? उसे ढूंढना है, उसे ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराना है, उसे ईश्वर के मार्ग दिखाना है, क्योंकि हम और आप लोग इसीलिए चुने गए हैं। प्रभु भी हमारे सूने और वीरान जीवन में आया, हमारी जिंदगी बदल गई। हमारे निराश और उदास मन में आया, परमेश्वर ने हमें हर्ष और उल्लास से, आनंद से भर दिया। प्रभु हमारे लिए सारी भली एवं उत्तम योजना जानता है। वह हमारे आंखों से आंसू पोंछने का वायदा करता है, वह हमारे घाव पर पट्टी बांधने का वादा करता है, वह हमारे पैरों के नीचे अपनी हथेलियां लगाने का वादा करता है, अपने संतों और स्वर्गदूतों के साथ सदैव रखवाली करता है। अब सोचना है, इस बात पे विचार करना है, हमें उस प्रभु को अपना जीवन अर्पित करना है, हमें उस प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करना है और ईमानदारी पूर्वक उसके कामों को करते जाना है। आगे प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति जल करके स्वयं अपने आप को प्रकाश में नहीं, परंतु एक दूसरे को प्रकाश फैलाती है, वह एक दूसरे के जीवन से अंधकार मिटाती है। ठीक उसी प्रकार एक समय था कि हम भी अंधकार में भटकते थे, हम भी अंधकार में जिंदगी जीते थे, अंधकार में व्यवहारों में फंसे हुए थे। लेकिन जब ईश्वर की ज्योति का उदय हुआ, हमारे जीवन से सारा तमस मिटता गया, सारा अंधकार जाता रहा। अब हम अंधेरे में नहीं रहते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब वह सत्य की आत्मा तुम पर आएगा, वह तुम्हें परिपूर्ण सत्य तक लेकर के जाएगा। वह सत्य की आत्मा आई और हमारे जीवन से सारे अंधकार को मिटाया। अब हम अंधेरे में नहीं परंतु ज्योति में चलते हैं, क्योंकि हम अब ज्योति की संतान बन चुके हैं। मेरे प्रियो, जो ज्योति की संतान है ना, उसके अंदर में किसी भी बात का अंधेरापन नहीं रहेगा। उसका जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन और बदलाव दिखाएगा। वह पूर्ण रूप से ईश्वर का हो जाता है।
उसके अंदर में अब किसी बात का घमंड नहीं है, किसी बात का अहंकार नहीं, वह नम्र और विनम्र है। वह व्यक्ति दया से परिपूर्ण है, वह सहनशीलता से भरा पड़ा है, क्योंकि हमारा ईश्वर स्वयं इस जगत में ज्योति बन करके आया और उसने हमारे और आप एक एक ख्रिस्तियों के जीवन में अपने उस ज्योति को आलोकित करके गए हुए हैं। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आप में उनके स्वभाव को, उनके मनोभाव को धारण करें। ईश्वरीय स्वभाव हमारे जीवन में होना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के हम ईश्वर की संतान बन पाते हैं, हम उनकी प्रजा बन पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे भले कामों की ज्योति एक दूसरे मनुष्यों पर चमकती रहे। तुम्हारे भले कामों का स्वाद एक दूसरे के जीवन को स्वादिष्ट करता रहे। अपने जीवन के भले कामों के द्वारा आप अपने ईश्वर की महिमा सारे जगत में फैलाते रहें। इसलिए आज आप वायदा करेंगे, अपने जीवन से सारे बुराई को निकालेंगे, क्योंकि जब तक बुराई रहेगी भलाई हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होगा। और जब हम बुराई को छोड़ते हैं, बुराई का परित्याग करते हैं, मेरे प्रियो, ईश्वर की भलाई खुद ब खुद हमारे संग संग चलने लगती है। उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में काम करने लगती है, उसकी पवित्रता हमारे जीवन भर देती है। इसलिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में ईश्वर का स्वागत करना। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप उस प्रभु को स्वागत करेंगे, उसके लिए अपने हृदय का द्वार खोलेंगे, वह आपके घर में आएगा, वह आपके परिवार में आएगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने कहा कि मैं हर किसी के द्वार पर खड़े होकर के खटखटाता हूँ। शायद जब आज इन बातों को आप सुन रहे हैं तो ईश्वर आपके हृदय को खटखटाता है। आपके घमंडी और अहंकारी हृदय में परमेश्वर दस्तक देता है। पत्थर के जैसे कठोर हृदय में परमेश्वर मोम के जैसा परिवर्तन लाना चाहता है। आवश्यकता है हमें उस प्रभु के हाथ में अपने आप को देने की। जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में अपने आप को दे देती है और वह कुम्हार उस मिट्टी से मनचाहा पात्र तैयार करता है, परंतु वह मिट्टी कुम्हार का विरोध नहीं करती। ठीक उसी प्रकार आज हमें निर्विरोध होकर के अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंपना है और उस प्रभु से कहना है, प्रभु तू हमें अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल कर। तू हमें अपनी मर्जी, इच्छा के अनुसार एक सुंदर और उचित प्रयोजन के लिए एक पात्र तैयार कर। और मेरे प्रियो, आप देखेंगे आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको भले काम के लिए साउल और बरनबास की नाई, उन लाखों लाखों शिष्यों के नाई जो प्रभु के पीछे पीछे ईमानदारी से चलते हैं, एक दिन आप भी उनके श्रेणी में होंगे। हम देखते हैं ईश्वर का अनुग्रह सिर्फ किसी चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। हर कोई जो यीशु मसीह के नाम को पुकारता है वह सब ईश्वर को अपने नजदीक पाता है। अंताकिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को जान गए थे और यरूशलेम से बरनबास को शिष्यों द्वारा अंताकिया भेज दिया जाता है। वह अंताकिया के लोगों पर ईश्वर के अनुग्रह को देखकर पौलुस को भी वहां लाता है। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु से भी आगे बढ़ता है। इस बात को हम अंताकिया में देख सकते हैं। अंताकिया में बहुत से नबी और शिक्षक होने का प्रमाण है। वे लोग प्रार्थना कर बरनबास और पौलुस को ईश्वर की इच्छा प्रकट करते हैं। संसार की ज्योति प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपनी तरह संसार की ज्योति होने की बात करता है। हमारे भले कार्य ईश्वर की स्तुति का माध्यम है। नमक और ज्योति अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए उपयुक्त साबित होते हैं। यह एक बुलावा है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि उनके शिष्य जो कार्य उसने किया है उसे करेंगे और उससे भी बढ़कर करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि जो मेरे आज्ञा का पालन करेंगे, जो मेरे वचन पर चलेंगे, वह मुझसे भी बड़े बड़े कार्य, मुझसे भी महान कार्य करेंगे। इसलिए आज आवश्यक है कि हमें अपने पिता की शिक्षा पर चलना है।
हमें उनके इच्छा को पूरी करना है, क्योंकि इसीलिए हम और आप चुने गए हैं, इसीलिए हम और आप अलग किए गए हैं। हम लोगों ने देखा प्रेरितों के काम में कि परमेश्वर के लोगों को पहली बार कलीसिया का नाम दिया गया। कलीसिया का नाम अर्थात चुने हुए लोग, चुने हुए लोगों को कलीसिया कहा जाता है, और हम और आप लोग चुने हुए लोग हैं। इसलिए हम अपना जीवन ईश्वर के हाथ में सौंप देंगे, अपने आप को प्रभु को देंगे। उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू हमें अपना नमक बना दे, प्रभु तू हमें अपनी ज्योति बना दे। आइए हम लोग ईश्वर से दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर सारी महिमा तुझे चढ़ाते हैं और तेरे पवित्र चरणों में प्रभु यीशु अपने पूरे घर परिवार के साथ में आते हैं, अपने सभी कलीसियाओं के साथ आते हैं। और पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आपने अंताकिया में शिष्यों पर अपनी महिमा प्रकट की, सारे लोग आनंद से भरे हुए थे, वही आनंद आज संसार भर के एक एक भाइयों एक एक बहनों के जीवन में भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आप हमें अपनी नमक और अपनी ज्योति बना दीजिए, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाएं एक दूसरे के जीवन को तेरे सामर्थ्य से भर करके स्वादिष्ट कर सके, एक दूसरे के अंधकार में जीवन में उजाला भर सके। मेरे प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी जाऊं पिता, मेरी जान मेरी पहचान प्रभु तू बन जाए। लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे रंग, मेरे रूप, मेरे स्वरूप से मुझे न पहचाने, परंतु प्रभु तेरा आदर्श व्यवहार, तेरी शिक्षा, तेरा वचन, तेरा स्वाद हमारी पहचान बने। प्रभु मैं तेरे पवित्र आत्मा के कारण, तेरे भले कामों के कारण जाना और पहचाना जाऊं। मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने इस समय तक हमें संभाला, हमें मौका दिया है कि हम तेरे नाम की महिमा एक एक भाइयों के सामने रख सके प्रभु, तेरे नाम की महिमा जगत के एक एक लोगों के सामने प्रकट कर सके। इसलिए पिता परमेश्वर, आप सदा हम पर और हमारे घराने पर, हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों पर अपनी कृपा बना करके रखना। मेरे प्रभु, सारा दिन हमारे साथ रहना, बुराइयों से, बुरे लोगों से, बुरे आचरण, बुरे चाल चलन व्यवहार से बचाना, सारे रास्ते पेड़े में संग संग ज्योति बन के चलना प्रभु। कोई दुर्घटना, कोई मुसीबत, कोई एक्सीडेंट किसी का न होने पाए। तो अपने वायदे के अनुसार अपने संत और स्वर्गदूत का मार्गदर्शन हर व्यक्तियों के जीवन में आगे आगे लगाना, ताकि वह सभी के जीवन से सारी बाधा को सदैव दूर करे। मेरे पिता, जैसे इस समय हम सभी लोगों को मौका मिला है कि हम तेरे नाम की महिमा कर सकें, उसी प्रकार जिंदगी के हर पल में, एक एक सांस में तेरी महिमा करने के लिए, तेरा सुसमाचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, तेरा स्वाद हर किसी के जीवन में भरने के लिए हमें अवसर मिलता रहे। ऐसी कृपा आप हम पर और संपूर्ण कलीसिया पर बनाए रखना, हम यही प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक